इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके जो छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा प्रश्न पत्र जारी किया गया हुआ है, प्रादर्श प्रश्न पत्र, उसके आंसर देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे 1 अंक के प्रश्नों का उत्तर। तो ये 2 प्रश्न पत्र जारी किया गया है, एक प्रश्न पत्र 1 है और दूसरा प्रश्न पत्र 2 है, ठीक है। और इसका गणित, ये कौन सा सब्जेक्ट है, गणित का है, विषय कोड क्या है 100 और 10वीं कक्षा का है, ये तो दिया हुआ है। और 3 घंटे का पेपर है और 75 नंबर का रहता है। तो ये 2 सेट जारी किया गया है और 1 नंबर का आपका कितना क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम दोनों सेट का, पहले सेट और दूसरे सेट दोनों का हम क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन को करेंगे, 15-15 30 क्वेश्चन को करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो 2 नंबर के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कराएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम प्रादर्श प्रश्न पत्र 1 और प्रादर्श प्रश्न पत्र 2 अर्थात सैंपल क्वेश्चन पेपर 1 और सैंपल क्वेश्चन पेपर 2 का सॉल्यूशंस देखेंगे। और इसी प्रकार का बोर्ड में क्वेश्चन पेपर आता है। ये पीडीएफ आप हमसे टेलीग्राम में जुड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमें व्हाट्सअप करना पड़ेगा, व्हाट्सअप कर सकते हो या टेलीग्राम में डायरेक्ट 7067779988 पर मैसेज करना, या इस पर आप सर्च करना मैथ्स क्लासेस बाय वीरेंद्र सर करके, आपको मिल जाएगा। मैथ्स क्लासेस बाय वीरेंद्र सर करके आप लोग सर्च करिएगा टेलीग्राम में, तब भी वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा तो ये क्वेश्चंस पेपर, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पेपर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं कहाँ से चालू करूँगा, पहले प्रादर्श प्रश्न पत्र 1 से चालू करूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चंस आएगा ये, मैं ये क्वेश्चंस को आपका प्रिंट आउट निकलवा लिया हूँ, यहीं पर हम सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका खंड अ, पार्ट ए, प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये हमारा क्वेश्चंस दिया हुआ है और यहाँ पर इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन है 9 - x² का शून्यक होगा। 9 - x² का शून्यक क्या होगा, देखो 9 - x² का आपका शून्यक पूछ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। 9 x² इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x² प्लस x² हो जाएगा। अब x² तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस करनी 9 √9 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस क्या होगा 3, तो +3 और -3, तो +3 और -3 किस में है, ये तो +3 है, +3 है, यहाँ पर है +3 और -3, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है वर्ग समीकरण 2x² + x - 6 का विविक्त कर होगा। विविक्त कर या विभेदक जी भी बोलते हैं। क्या होता है फार्मूला, b² - 4ac होता है। विविक्त कर या विभेदक जिसको बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है आपका b² - 4ac। यहाँ पर b का मान कितना है, b का मान क्या है आपका 1 है, a का मान कितना है 2 है और c का मान कितना है -6 है, ठीक है। तो देखो b का मान क्या है, यहाँ पर 1 है तो 1 का वर्ग माइनस का -4, a का मान कितना है यहाँ पर 2 है तो गुणित 2, गुणित c का मान कितना है, c का मान कितना है -6 है तो ये हो जाएगा आपका -6। 1 का वर्ग क्या होगा आपका 1 ही होगा, माइनस का माइनस 4 दूने 8 और 8 8 छक्का 48 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 48। तो 1 + 48 क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तीसरा देखो बिंदु 2 - 6 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो किस चतुर्थांश में स्थित होगा, ये मैं 2 एक्सिस खींच देता हूँ, ये तो पहले ही पढ़ा चुके हैं। एक्स अक्ष है, ये हो गया वाई अक्ष, इधर एक्स वाला प्लस, इधर वाई वाला प्लस, इधर माइनस एक्स वाला और इधर वाई वाला माइनस। तो एक्स वाला पहले वाला क्या कहलाता है, एक्स कहलाता है और दूसरा वाला क्या कहलाता है वाई। तो पहला वाला एक्स है तो एक्स प्लस में गया, दूसरा वाला माइनस में है तो माइनस। तो ये दोनों कहाँ पर है, किस चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। तो ये आएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन द चतुर्थ चतुर्थांश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, sin θ × cosec θ का मान होगा। sin θ × cosec θ, तो sin θ को और मैं क्या लिख सकता हूँ, sin θ को 1/cosec θ लिख सकता हूँ, cosec θ, ठीक है। और ये cosec θ रख दूंगा इसके जगह पे 1/cosec θ, तो cosec θ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 1 आ जाएगा, ऑप्शन अ, ठीक है, ऑप्शन आ या आ जाएगा। यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ का मान होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 6a² होता है और वक्र पृष्ठ का क्या होता है 4a² होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ बोला है ना, तो 6a², तो 6 का 6 हो गया, a के जगह पे दिया हुआ है, a मतलब क्या है भुजा की लंबाई है, तो भुजा की लंबाई कितना है 6 है, तो 6 का वर्ग 6 × 36,
ठीक है। अब 36 गुणित 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 216, और किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो ये 216 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 216 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 216 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट अब आते हैं, ये हो गया आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 5 क्वेश्चंस क्या हो गए आपके, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का। जब दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तब समीकरण निकाय का हल होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब इस प्रकार का जब होता है तो क्या होता है, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं होते हैं। समांतर रेखा होता है तो कोई हल नहीं होता है, और संपाती, संपाती मतलब उसी पे ओवरलैप रहता है तो क्या होता है, तब क्या होता है, उसका हल अंततः अनेक हल होते हैं। तो इस पर क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है तो अद्वितीय हल होगा। आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संस्था दी जाती है जिसे कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। समरूप बहुभुज के संगत कोण, कोण की जब बात करता है तो कोण क्या होते हैं, समरूप बोले या सर्वांगसम बोले, दोनों में कोण क्या होते हैं, बराबर होता है। लेकिन यहीं पर आपको क्या पूछ देता है, कभी कभी भुजा पूछ देता है। समरूप बहुभुज के संगत भुजा क्या होते हैं, समानुपातिक होते हैं, लेकिन सर्वांगसम बहुभुज के संगत भुजा क्या होंगे, बराबर होता है। ठीक है, लेकिन और यहीं पर आपको समरूप बहुभुज के संगत भुजा पूछ देता तो समानुपातिक हो जाता। बस एक भुजा पूछता है तब समानुपातिक होता है, बाकी सब के लिए क्या होता है, बराबर होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। समरूप बहुभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद क्या होता है, nवां पद a + n - 1 d होता है। किसी श्रेणी का nवां पद क्या होता है, a + n - 1 d होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये वृत्त है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये सब क्या कहलाते हैं, जीवा कहलाते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगा, यही क्या होगा, व्यास होगा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। ठीक है, व्यास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड सी आ गए। अब पार्ट सी, खंड सा, सत्य असत्य लिखिए। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो ये मूल बिंदु कहलाता है, इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। तो ये क्या है, एकदम सत्य है, सत्य। साइन 90 - थीटा का मान tan थीटा होता है, ये क्या है आपका, असत्य है। क्यों, क्योंकि साइन 90 - थीटा का मान क्या होता है, cos थीटा होता है, ना कि tan थीटा। तो ये आपका असत्य है। दो विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, सदैव सम होता है। तो ये भी क्या है आपका, सत्य है। दो विषम संख्या के वर्गों का योग देख लो, 1 का वर्ग बोल दूं या 3 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 हो गया, प्लस 3 का वर्ग 9, तो ये कितना आ रहा है, 10। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देख लेता हूँ, 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 34 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, सब सम संख्या आ रहा है, तो ये सही है। दो समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, तो ये भी क्या है आपका, सत्य है। कैसे, ये दो है आपका वृत्त है और ये दो समान जीवाएं हैं, तो ये केंद्र पर क्या करेंगे, समान कोण अंतरित करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका, सत्य है। यदि ब्याज की गणना छमाही आधार पर किया जाए तो गणना में दर दुगुनी एवं समय दुगुना कर लिया जाता है। तो दर दुगुनी होगी क्या, नहीं होगी, दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। छमाही आधार पर किया जाता है तो दर को क्या कर लेते हैं, आधी कर लिए जाते हैं। तो ये तो आपका कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन चालू हुआ है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक ही वीडियो में पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको इसका सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 1 हो गया आपका, सैंपल पेपर का पहला कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड पे दिया हुआ है ये, इसमें भी खंड अ दिया हुआ है, पार्ट ए। ये भी सही विकल्प चुनकर लिखना है। यहाँ पर भी अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण अर्थात क्या पूछ रहा है, ये अर्धवृत्त हो गया। तो इस पर जो बना कोण होता है वो कितने का होता है, 90 अंश का होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90 डिग्री। ठीक है, वर्ग समीकरण 3x² + 2x + 7 = 0 के मूलों का योगफल है। तो मूलों का योगफल का फार्मूला -b/a होता है और मूलों के गुणनफल का फार्मूला c/a होता है। तो यहाँ पर पूछा है मूलों का योगफल, तो b के जगह पे क्या है, यहाँ पर 2 है,
तो -2, ए के जगह पे क्या है 3 है, तो -2/3, तो -2/3 हो जाएगा इसका आंसर। यदि गुणनफल पूछता तो c/a निकालते। ठीक है। बहुपद x² + 5x + 6 का गुणनखंड है, इसका गुणनखंड क्या है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x² + 2x + 3x + 6। ठीक है। तो यहाँ से x निकल जाता तो x निकल जाता तो x + 2 बचता, और x यहाँ से भी x निकल जाता तो क्या बचता, यहाँ से x निकला है तो x + 2 बचा, यहाँ से 3 निकल गया तो x + 2 यहाँ पर भी बचा, x + 2 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो x + 3, तो x + 2 और x + 3 कौन सा ऑप्शन आएगा, x + 2 और x + 3। हाँ, तो ये ऑप्शन डी आ जाएगा द, x + 2 और x + 3। ठीक है। 1 + tan² 45 डिग्री, 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है आपका sec² थीटा होता है। ठीक है। 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है sec² थीटा, तो यहाँ पर 45 डिग्री है तो sec² क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ये फार्मूला बार बार रिवाइज कराए हैं, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि क्या होता है 1 + tan² 45 बराबर क्या होता है sec² 45। एक वृत्तीय वर्ष होता है, एक वृत्तीय वर्ष कब से चालू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। एक वृत्तीय वर्ष 1 अप्रैल से कितना तक चलता है, 31 मार्च तक। ठीक। अब यहाँ पर दिया हुआ है खंड ब, क्या है यहाँ पर उचित संबंध जोड़िए, तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी भी पूछ सकता है। तो ये मैं 2 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट पे हो गया, नेक्स्ट पेज पे हो गया, तो ये दोनों क्वेश्चंस को मैं रख ले रहा हूँ, इसको फोल्ड कर ले रहा हूँ। 1 मिनट, ये तो अब थोड़ा सा अच्छा दिखेगा यहाँ से। ठीक है। अब क्लियर है। देखो क्या बोल रहा है, पहले सरल रेखा y = x में रेखा की ढाल होगी, तो इसका जो x के सामने जो गुणांक रहता है वही क्या होता है रेखा की ढाल, तो रेखा की ढाल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो पहला का आंसर आपका कौन सा हो गया, पहला का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में क्या होता है, बराबर होता है, बराबर अर्थात समान होता है। ये भी हम बता चुके हैं। इसमें से भी आपको पूछता है कि भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात 9:4 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात 9:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, या क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहता है तो उनके संगत भुजाओं का भी अनुपात पूछ देता है। 20 और 10 का समांतर माध्य होगा, 20 और 10 का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, 20 और 10/2, तो 20 और 10 30 हो गया, 30/2, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 15 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 15। इसका क्या हो जाएगा आंसर, तीसरा का 15 हो जाएगा। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो tan² थीटा का मान होगा, tan² थीटा का मान होगा, tan 30 का मान कितना होता है 1/3 होता है, लेकिन इसमें वर्ग लगा है तो वर्ग लग जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/3, तो 1/3 ये हो जाएगा इसका आंसर। चौथा का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। किसी घनाभ की आकाशीय विकर्णों की संख्या होती है, किसी घनाभ की आकाशीय विकर्णों की संख्या होती है, तो ये आकाशीय विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती हैं। तो यहाँ पर 12 दिया हुआ है, ये क्या है, ये ऑप्शन आपका गलत है। ये क्या होती है, पृष्ठीय विकर्णों की संख्या होती है, ना कि आकाशीय विकर्णों की संख्या होती है, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। ये पृष्ठीय विकर्णों की संख्या 12 होती है और आकाशीय विकर्णों की संख्या 4 होती है, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4 रहता, ना कि 12 रहता, तो आप लोग चेंज कर लीजिएगा यदि आपके पास होगा तो। ठीक है। ये प्रश्न बैंक होगा तो, और प्रश्न बैंक कैसे डाउनलोड करना है ये तो मैं बता लिया। आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, CGBSC के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। ये हो गया आपका उचित संबंध जोड़िए हो गया, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस वाले हो गए क्वेश्चन। अब इसको देख लेना, यहाँ पर ये ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ था 12 जो है। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि x² बराबर 9 हो तो x का मान होगा, तो x का मान क्या होगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका 3 होगा, प्लस माइनस क्या होगा 3 होगा। 2 अनुपातों की तुलना खाली स्थान कहलाती है, तो 2 अनुपातों की तुलना क्या कहलाती है, समानुपाती कहलाती है। ठीक है। 2 अनुपातों की तुलना कहते हैं तो समानुपाती कहलाती है, और 2 सजाती की तुलना क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। वृत्त का व्यास उसकी खाली स्थान की दुगनी होती है, तो वृत्त की व्यास उसकी त्रिज्या की क्या होती है,
दुगुनी होती है। या हम बोल सकते हैं त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास, त्रिज्या जो है क्या होती है, व्यास की आधी होती है। यदि आपको व्यास दिया है, जैसे 10 सेंटीमीटर व्यास दिया है और उसका त्रिज्या पूछ दे तो व्यास 10/2 अर्थात 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास यदि 10 सेंटीमीटर तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। आवर्ती जमा खातों में ब्याज की गणना खाली स्थान होती है, तो ये आपका, हम आपको फार्मूला में देख सकते हैं कि आवर्ती जमा खातों में ब्याज की गणना क्या होती है, मासिक होती है। क्यों? क्योंकि हम जब भी हमारा जमा कब करते हैं, आवर्ती जमा खाता हर महीने करते हैं और हर महीने हमें क्या दिन मिलता है, ब्याज मिलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 नंबर का क्वेश्चंस। 1 नंबर का क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आप लोग और इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस आप लोग बनाइएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। और ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हो हमसे जुड़कर, या डायरेक्ट हमें व्हाट्सअप करिएगा 7067779988 पे। ठीक है, या आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा मैथ्स क्लासेस बाय वीरेंद्र सर करके, तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में सारे क्वेश्चंस डाल दिए हुए हैं, हालांकि वहाँ पर आंसर नहीं डाले हैं, यहीं पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। और बाकी 2 नंबर का क्वेश्चंस बच गया है। 2 नंबर का क्वेश्चंस देखिए, 2 नंबर का भी क्वेश्चंस बचा हुआ है, तो ये क्वेश्चंस अपन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो पे कराएंगे क्वेश्चंस, तो वहाँ से भी आप लोग देख लेना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।